जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। तो हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि क्लास 10th में जो आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड में चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जो क्लास 10th में पिछले साल बोर्ड में एग्जाम हुए थे और उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे थे, साइंस में सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। बायोलॉजी टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना, और उसी को आगे बढ़ाए थे। तो बहुत सारा टॉपिक खत्म हो गया था बायोलॉजी का, शायद आज ये लास्ट हो गया, इसके बाद एक आध और टॉपिक होगा। तो हम लोग उस पर जो पिछले साल आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उस पर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। और पिछले साल आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि देखा जाता है कि जो पिछले साल बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होने की संभावना रहती है। तो हम लोग देखिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। इसको हम कह सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अनुवांशिकी। और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग आज इसका एक पार्ट 1 देखेंगे अभी, फिर इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा। मतलब इसको दो दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। लगभग 28-30 क्वेश्चन है जो कि पिछले साल आए हुए हैं। हम लोग अभी केवल उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आने वाले आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देखेंगे जो अभी क्वेश्चन आया हुआ है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पे आते हैं। तो अब देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ये जेनेटिक्स जो होता है, ये इसको कैसे हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अगर देखें, जो जेनेटिक्स होता है ये एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी प्लस प्लस देखिए, जेनेटिक्स मतलब हेरेडिटी प्लस वेरिएशन। अब जो जेनेटिक शब्द बना है वो जेनेटिक शब्द बना है दो शब्दों से। एक होता है हेरेडिटी, एक होता है वेरिएशन। हेरेडिटी मतलब होता है जो हमारे पूर्वजों से हमको जो चीज मिलता है उसे हम लोग हेरेडिटी बोलते हैं। तो बोलते हैं ना एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज से हमको मिल रहा है। और दूसरा वेरिएशन मतलब होता है विभिन्नता। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एकदम अपने मम्मी पापा के या अपने माँ बाप के एकदम हूबहू सेम कॉपी हैं कि कोई देख के उसको ये नहीं बता सकता कि ये बाप है कि ये बेटा है, ये माँ है कि ये बेटी है। बस इतना हम लोग मिलते हैं कि अगर हमारे मम्मी पापा भी इंसान थे तो हम लोग भी इंसान है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग दूसरा इंसान थे तो हम लोग दूसरी स्पीसीज प्रजाति बन जाएंगे। तो ये जो मिल है उसको हेरिडिटी बोलते हैं, जो हमको मिलता है। और जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो एक्चुअली इस जेनेटिक्स में, इस आनुवंशिकता में यही बात पढ़ी गई है, ये जो वेरिएशन और ये हेरिडिटी मतलब ये सिमिलरिटी जो भी है थोड़ा बहुत, ये हमको कैसे मिलती है, वो कौन है जो कि जिम्मेदार है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस पे एक डिटेल वीडियो बना देंगे, अच्छा लगेगा, कमेंट में नीचे आप करिएगा, तो हम इस पे जस्ट डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा टॉपिक है। अब उसके बाद फिर हम लोग कभी मौका मिलेगा तो इस पे वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक टीएच मॉर्गन थे। टीएच मॉर्गन साइंटिस्ट जो थे वो आनुवंशिकी प्रयोग को किस पर किए थे? जैसे कि जब ये आनुवंशिकी में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट अपना प्रयोग कर रहे थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अलग अलग एनिमल या प्लांट ले रहे थे। तो ये टीएच मॉर्गन साहब थे, वो कौन सा वो लिए थे, किस पे प्रयोग किए थे? इनका जो था वो था फल मक्खी, इसको हम लोग बोलते थे फ्रूट फ्लाई। ये यहाँ पे इमेज बना हुआ है। तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब इसमें अपने जीन करेक्टर जो भी हमको देखना था वो देख के अपना थियरी, अपना विचार बताए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है, पृथक्करण के नियम प्रस्तुत किया था। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाज
प्रेजेंटेड बाई, जैसे मेंडल के, ये जो एक साइंटिस्ट यहाँ दिख रहे होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये यहाँ पे दिख रहे होंगे शायद, है ना, मेंडल जी हैं। देखा जाए तो मेंडल को ही जेनेटिक्स का फादर माना जाता है, और इन्होंने ही जीन जेनेटिक्स के बारे में बताया था। तो ये जो 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट, और एक नियम और था, का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम लोग उसको पढ़े हैं। तो इसमें से ही पूछा कि जो ये सेग्रीगेशन का नियम किसने दिया था, तो ये डार्विन ने दिया था, है ना, सॉरी डार्विन नहीं, मेंडल, वेरी सॉरी। तो किसने दिया था, मेंडल ने, है ना, ये कहाँ गए साहब, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये नियम दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, F2 पीढ़ी में 3:1 रेशियो प्राप्त होता है, एक संकरण क्रॉस में, दो संकरण क्रॉस में, तथा ए तथा बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। मतलब देखिए, पहली बात तो मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए मटर के पौधों को चुना था, जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने मटर के पौधों को चुना था, तो उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। अब हम लोग डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज हम समझा सकते हैं बता दें आपको। इसमें पूछ रहा है रेशियो, पूछ रहा है F2 में 3:1 रेशियो मिला। देखिए F2 क्या है ना, जनरेशन है ना, जैसे कि जनरेशन मतलब कि मान लीजिए हम ही हैं, अभी हमारे मान लो लड़के बच्चे होंगे तो वो पहली जनरेशन होगा, अगर फिर उनके लड़के बच्चे होंगे वो दूसरी जनरेशन, जो पहला हुआ F1, फिर जो उनके हुए F2, इस तरह से जो होंगे F3, ऐसे चलता जाएगा। तो F2 जनरेशन में ये रेशियो आ रहा है, तो ये रेशियो देखिए F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो किस क्रॉस में आता है, मतलब मोनो है, एक संकर में, दूसरे संकर में, तथा दोनों में ही एक, किसी में से नहीं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर होता क्या है, मोनो हाइब्रिड का मतलब एक करेक्टर लिया, जैसे मान लीजिए हम टाल प्लांट और टाल प्लांट ले लें, और ये स्मॉल टी मतलब ये टाल है और ये डॉर्फ है, मतलब ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, इन दोनों को क्रॉस कराया गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो आया है ये F1 है, ये क्या है, ये F1 जनरेशन, बस में आई। अब इसी तरह से जब F2 जनरेशन आएगा तो देखिए इसी की सेल्फिंग कराई जाएगी आपस में, तो ये फिर ऐसे बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इधर, और ये ऐसे कैपिटल वाला कैपिटल होगा और ये वाला स्मॉल होगा, ऐसे करेंगे। अब पूछ रहा है F2 पीढ़ी में 3:1, तो देखिए कैपिटल टी एक ये हो गया, और एक ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये वाला हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। तो इसमें देखा जाए तो 3:1, मतलब देखिए अब देखा जाए तो एक ये टाल है, और है टाल से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन टाल ये भी कहलाएगा, टाल ये भी कहलाएगा, और ये वाला जो है ये वाला डॉर्फ है। तो 3 क्या हो गए, टॉल, और एक क्या हो गया, डॉर्फ, और ये जो पीढ़ी बनी है ये F2 बनी है, तो इसका रेशियो F2 पीढ़ी में किस पे आया, 3:1, तो ये आएगा। अब देखिए हम इसमें लिए हैं एक करेक्टर, केवल टॉल और टॉल, हो सकता है 2 करेक्टर ले लें, मतलब एक टॉल ले लें, एक फ्लावर का कलर ले लें, एक पोजीशन ले लें, इस तरह से अगर 2 करेक्टर ले लेंगे तो डाई हैबिट कहलाएगा। ये हमने मोनो हैबिट मतलब एक क्रॉस, तो इसका आंसर होगा एक संकरण में, अर्थात मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको हम लोग डिटेल क्लास में पढ़े। चलिए अब देखिए मेंडल ने, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग में कौन सा पौधा किस पौधे पर किया था, बताए थे, सिंपल सा है, मटर का पौधा लिया था, मटर का पौधा ये दिख रहा है ना, गार्डन पी, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो इसका आंसर होगा पी। ठीक है, अगला देखिए, अब ये देखिए एक संकरण क्रॉस में जीन प्रारूप का अनुपात है। अब थोड़ा सा समझिए, अब एक संकरण क्रॉस का मतलब होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है मतलब हम एक करेक्टर लेंगे, तो अब देखिए एक करेक्टर लेके करवा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, जैसे फिर से यहाँ पे ये देखिए कैपिटल टी मतलब टाल प्लांट ले लिए, और एक स्मॉल टी
अब इनका क्रॉस कराए, इनका क्रॉस कराए तो यहाँ पे आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो मिला है ये F1 है ना, ये F1 सीरीज है, F1 जनरेशन है। अब इन्हीं की फिर से जब ये सेल्फिंग कराई जाएगी, ये देखिए ऐसे बनेगा। इधर हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, अब इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे जो आया, पहली बात एक आ गया, मान लीजिए आपका ये कैपिटल टी और दूसरा आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर कम दिख रहा है, कलर कर देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी अब शायद दिख रहा होगा। हाँ, अब एक ये हो गया। अब एक ये वाला जो बचा, वो वाला क्या बचा यहाँ पे, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें पूछा है जीनोटिपिक रेशियो। अब थोड़ा सा यहाँ समझना ये है, जीन फॉर्मेट। अब देखिए जो रेशियो होता है ना, वो दो टाइप्स होता है, एक होता है जीनोटिपिक और एक होता है, दूसरा होता है जीनोटिपिक। जीनोटिपिक ऐसी हो, जीनोटिपिक और टिपिक, ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशियो मतलब जो हमको सॉरी फिनोटिपिक मतलब जो हमको दिखता है बाहर से, वो हम लोग कहेंगे फिनोटिपिक। जैसे देखिए इसमें अगर कहा जाए तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, ये तीनों टॉल है। लेकिन देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी कह सकते हैं इसको होमोजाइगस टॉल है ये, और ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल है। पहली बात हमको दिखेगा क्या कि ये तीन टॉल है, क्योंकि तीनों दिखते हैं, है ना। और ये वाला क्या है, डॉर्फ है। लेकिन इनमें से अगर देखा जाए तो जीनोटाइप में इसमें अंतर ये है कि इसका ये दोनों है टॉल लेकिन दिखते नहीं है, ये क्या है, टॉल है लेकिन दिखता भी टॉल है। तो इसलिए अगर देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो, तो उसका फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा वो आएगा 3:1, मतलब ये तीनों टॉल और एक डॉर्फ। अगर जीन ये फिनोटिपिक रेशियो है। अगर देखा जाए जीनोटिपिक रेशियो जो उसमें पूछा है, तो देखिए दो ये एक तरह के हैं, एक अलग है एक अलग है, तो 1:1, तो इसका आंसर क्या होगा 1:1, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे क्या होंगे। कह रहा है कि अगर देखिए वही वही क्रॉस वही वाला है, इसी वाला में चाहे देख लीजिए कहाँ गया ये वाला। यहाँ पे हम लोग जब F1 पीढ़ी कराए, ये वाली F1 ये वाली, तो देखिए जो ये आया था इसको भी तो टाल बोलेंगे, तो टाल बोलेंगे, बस ये कि हेट्रोजाइगस टाल है, क्योंकि टी जो डोमिनेंट होता है वही डोमिनेटिंग होता है, कैपिटल बड़ा वाला, तो ये टॉल है। तो बोला कि F1 में तो केवल टाल मिल रहा है, और F2 जो है ये वाला कौन सा जनरेशन है, इसको हम लोग F2 बोले थे। F2 में देखिए टॉल टॉल टॉल, ये वाला डॉर्फ है, तो मतलब F2 में हमको टॉल भी मिला और डॉर्फ भी मिला, और F1 में केवल क्या मिला था, टॉल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ टॉल एंड डॉर्फ, ठीक है। ए नंबर इसका आंसर होगा, मतलब दोनों मिले हमको इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए अगर देखा जाए तो ह्यूमन में 46, सही बोल रहे हैं, हाँ, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम, या इसको हम लोग कह सकते हैं 23 पेयर, कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब ये 23 पेयर जो होते हैं, इसमें से ध्यान दीजिएगा 22 पेयर, मतलब 22 पेयर जो होते हैं ये हमारे होते हैं ऑटोसोम, राइट। और जो 1 पेयर होते हैं ये होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमो
ठीक है, 6 क्रोमोसोम। ठीक, अब देखिए, अब ये जो 22 पेयर है ये ऑटोसोम है और उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम है। तो सेक्स क्रोमोसोम देखा तो ये दो प्रकार का होता है। एक देखिए, एक होता है एक्स एक्स और दूसरा होता है एक्स वाई। मतलब या तो एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा। अब ये वाला तो कॉमन है, तो अगर ऐसा आया 22 प्लस एक्स एक्स, जो ये बॉडी बनी ये बॉडी कहलाएगी फीमेल। और अगर 22 प्लस एक्स वाई हुआ तो जो ये बनेगा ये कहलाएगा मेल अर्थात पुरुष। तो ये पूछा है पुरुषों में, तो पुरुषों में ये 22 पेयर की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पेयर मतलब होगा तो ये आ जाएगा कितना, ये 44, अर्थात ये भी 44 है ना। तो ये दोनों 44, तो 44 प्लस एक्स वाई, तो 44 प्लस इसमें एक्स वाई ऐसे लिखना चाहिए इसको, एक्स वाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला एक्स वाई। अभी तो बोलते हैं कि मेल ही जिम्मेदार होता है कि आने वाला संतान लड़का होगा कि लड़की, है ना। अब बोला देखिए, केंद्रक, जो केंद्रक होता है वो किससे मिलके बना होता है, केंद्रक किससे मिलके बना होता है, तो ये पूछा है केंद्रक नहीं, यहाँ न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस है, किससे मिलके बना होता है। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस जो होता है ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का, मतलब सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है और इसी के अंदर हम कह सकते हैं कि जो डीएनए हमारा होता है इसी के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर जो बना होता है वो किससे बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीन शब्द, एक्चुअली जीन शब्द तो तब पता चला ना जब ये बात आई, जब मेंडल ने ये बात डिस्कवर किया, बहुत बाकी और साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया, तो वर्ड आया कि जो जीन है वही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे आने वाली संतान में क्या करेक्टर जाएगा या कैसी होगी। तो जब जीन शब्द आया और किसने दिया ये जीन शब्द प्रयोग, तो जीन शब्द ने सबसे सर्वप्रथम किसने दिया था, जोहानसन ने, क्या जोहानसन, ठीक है दिया था। मतलब इसका सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है, सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा राइबोसोम, नहीं सॉरी ये डीएनए है ना। इसका आंसर क्या होगा, डीएनए, क्योंकि डीएनए ही हमारे जीन का काम करता है। आप लोग डिटेल पढ़े होंगे है ना क्लास में, और हम फिर बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपको डिटेल स्टडी कराएं तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इस पे डिटेल वीडियो बना देंगे जेनेटिक्स पे, सभी जेनेटिक्स का सभी टॉपिक पे, हालांकि हम लोग बनाएंगे भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, रक्त में O2 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग, द डिजीज caused by the red blood cells due to the lack of oxygen in blood। अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसमें हमारे क्या बोलते हैं, ब्लड में अगर ऑक्सीजन कमी हो जाए लाल रक्त कणिकाओं में, तो आरबीसी में कौन सी बीमारी होगी, जिसे बोलते हैं ना, एक्चुअली इसका कम होना मतलब हम लोग सीधे बोलते हैं ब्लड की कमी होनी। अब ब्लड कमी होना मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे जो सेल होते हैं उसमें बोलते हैं अल्प रक्त का मतलब एनीमिया होता है ना, इसको बोलते हैं एनीमिया हो जाना। तो इसकी राइट आंसर ये होगा ए नंबर और इसका ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शुक्राणुओं में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि ये शुक्राणु है, तो पहली बात अर्थात नंबर, शुक्राणु मतलब स्पर्म, स्पर्म मतलब इसी को बोलते हैं गैमीट। गैमीट कौन सा, मेल गैमीट है ना। अब मेल है तो इसके अंदर एक्स और वाई पाया जाएगा, पास में आ रही है। अब मेल में एक्स वाई पाया था, लेकिन अगर गैमेट की बात करें तो इसमें या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, इन दोनों में से कुछ होगा। लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम में ध्यान दीजिएगा, और जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम कितना होता था, 44। अब अगर गैमेट बन रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, 22 आधा होता है, तो 22 क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम। अब इसमें से या तो एक में एक्स होगा एक में वाई होगा, तो इन दोनों में से कोई होगा। लेकिन हमको पूछा कौन है, केवल ऑटोसोम का, तो ऑटोसोम होगा 22
आंसर इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन, अच्छा इसमें ऐसा होना चाहिए कि प्यूरिन, देखिए प्यूरिन क्षारक में या प्यूरिन बेस में कौन सा पाया जाता है, इसमें सॉरी प्यूरिन में, फिर समझिए प्यूरिन में कौन सा बेस पाया जाता है इनमें से जो दिया गया है। देखिए एक्चुअली जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में ये दो बेस होते हैं, एक प्यूरिन और दो टाइप होते हैं, प्यूरिन एक पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में देखा जाए तो एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, और पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, इसमें पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो पूछा किसमें है कि प्यूरिन में जो पाया था, तो प्यूरिन में इनमें से कौन है, ये ग्वानिन है ना, इधर उसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अब देखो थाइमिन, साइटोसिन, यूरोसिल, ये तीनों कहां पाए जाते हैं, पिरिमिडीन में। तो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि पिरिमिडीन में क्या पाए जाते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरोसिल। लेकिन हमको इसमें क्या पूछा है, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए, दो डीएनए तंतुओं आपस में जुड़े होते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप लोग को याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे, देखिए कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और इन्हीं के बीच में ये ऐसे ऐसे जो साइटोसिन, थाइमिन होते हैं, सब ये ऐसे लगे होते हैं और ये आपस में जुड़े होते हैं। जो जुड़ा होता है ये किस बांड से आपस में जुड़ा होता है, तो ये एक्चुअली इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हाइड्रोजन बांड। इससे जुड़ा होता है, जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये वाला, कहां गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कुछ क्वेश्चन हम लोग किए हैं अभी। अब इसके अगले पार्ट में अभी कुछ और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी इतना ही करते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। और इस ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आते हैं और वही क्वेश्चन आते हैं जो पिछले साल आए हुए हैं। मतलब बहुत सारा संभावना रहती है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसको देखिए। और इसका अगला पार्ट अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर किसी दूसरे टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, ओके।